खुदा उनके पाक कलाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा उनके कलाम में से आज हम सीखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से कि ज़ुबान को हम किस तरह से काबू में रख सकते हैं। आप मेरे साथ निकाल लें यकूब का खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर आपने इसको 12 तक पढ़ना है, पर मैं आपके साथ ये दूसरी आयत तक पढ़ूंगी। बाकी हम इसके 12 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स निकाल लेंगे, उनमें से गौर करना है, ठीक है। ऐ भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बनो, क्योंकि हम जो उस्ताद है ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सबके सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। बाकी जो आयत आपको दी है इसको ज़रूर पढ़ें, और इसके अंदर से मैंने ये पॉइंट्स निकाल दिए। इसमें से मैंने 14 बातें निकाली है। पहली आयत से लेकर आपने इसको पढ़ना है 12 तक, जिसके बारे में ये सारा आपको ज़ुबान के बारे में मिलेगा। मैंने इस पे कुछ 14 बातें। पहली बात पर हम गौर करेंगे, बहुत से उस्ताद ना बने। फिर दूसरी बात मैंने लिखी है कि जो क्या बनते, जो ज़्यादा उस्ताद बनते वो क्या पाएंगे, सज़ा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज़ुबान की। ये जो ज़ुबान है ये हमारे बदन में क्या करती है, काम करती। पूरे बदन में सबसे छोटी क्या है, ज़ुबान, पर ये चलती और काम ज़्यादा करती है। ऐसा ही है कि नहीं? ज़ुबान ने पूरी बॉडी को क्या करना होता है, दाग लगाना होता है। हमने इसके 14 पॉइंट्स किए हैं, जिसमें मैंने लिखा है बहुत से उस्ताद ना बने, जो उस्ताद है वो ज़्यादा पाएंगे सज़ा। अब ये देखें, उस्ताद कौन है, जो हमें सिखा रहे होते हैं। बहुत से उस्ताद बनते ना, ये काम ऐसे नहीं करना है, ये काम इस तरह से करना है। स्कूल में क्या है, उस्ताद है। चर्च में क्या है, उस्ताद है। घर में क्या है, उस्ताद है। तो अब हम इनके बारे में सुन ले, ये उस्ताद कौन कौन से हैं। माँ बाप, टीचर्स, बहन भैया आ जाते उसमें। जो हमें सिखा रहे होते वो कौन है, हमारे उस्ताद है। अब देखिए, उस्ताद ने जो सिखाना है बच्चों ने सीखना है, ऐसे ही है। माँ बाप पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं खुदावंद के खादमों पर जाते हैं, फिर हम जाएंगे टीचरों की तरफ, ठीक है। इन पे फोकस करें। अब देखिए, बहुत से लोग उस्ताद बनते हैं, टीचर बनने का बच्चे को शौक है। ऐसे ही है कि नहीं, कि मैं सिखा दूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा इल्म है। तो खुदा का कलाम कहता है कि क्या वो ज़्यादा सज़ा ना पाएंगे। अक्सर बातों में खता करते हैं, वो सज़ा पाएंगे। अब देखिए, जो उस्ताद है वो सज़ा पाएगा। माँ बाप क्या है, सबसे पहले हमारे उस्ताद कौन होते हैं, हमारे माँ बाप। सबसे पहले हमने किससे बातें सीखनी होती, अच्छी और बुरी बातें हमें कौन सिखाते हैं, हमारे माँ बाप। अब जो बच्चे हमें खुदावंद में देखते हैं, उनको हम क्या सिखाते हैं, बदतमीजी सिखाते हैं, इस ज़बान से गाली सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। अगर बाहर दरवाजे पर कोई आ गया, दरवाज़ा खड़का रहा, हम बच्चे को कहते हैं बाहर जाकर कहना मामा पापा घर नहीं। हमने उनकी ज़ुबान से क्या करवाया, सबसे पहले झूठ बोलना सिखाया उनकी ज़ुबान को क्या लगवाया, दाग लगवाया। ये क्या है, गुनाह है, जिसे हम समझते हैं हल्की सी बात है। ये हल्की सी बात नहीं, ये गुनाह है। आज हम देखें ये ज़ुबान हमें क्या करवाती है। फिर हम देखते हैं अक्सर खता कौन करते हैं, जो खुदावन की मर्जी के खिलाफ चलते। अक्सर का मतलब जानते हैं, अक्सर बार बार करते रहते हैं। जिनके अंदर खुदा का रूह होगा, क्या वो बार बार खता करेंगे, नहीं करेंगे। मैं गाली करना तो नहीं था, जो उसने खुदा के हुजूर ही नहीं बैठना, तो वो अक्सर बार बार गुनाह करेगा कि नहीं करेगा। जिस बंदे ने इतना वक्त खुदा के साथ दिया होगा, क्या वो गुनाह करेगा, वो गाली नहीं देगा। हम इस जुबान से क्या करते, गाली ही देते हैं। और आगे देखें, हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, जिसमें मैंने लिखा है कामिल शख्स, यानी फेथफुल मैन। फुल मैन कि पूरा शख्स वो है जो अपनी गाली पर भी कंट्रोल कर रहा है, अपने झूठ पर भी कंट्रोल करता है, जनाकारी पर भी कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। वो सारे बदन को भी काबू में रखता है। ये कौन है, कामिल शख्स। कौन है, कामिल शख्स। आज देखिए कामिल शख्स कौन है, कोई है आपकी नजर में? खुदा यीशु मसीह ने एक अच्छा मॉडल, अच्छा नमूना हमें दिया कि किसकी मानद बनना है,
खुदा यीशु मसीह की मानो, किसी को मत फॉलो करो कि वो फलाना वो खादम होकर हमें ये तलीम दे। नहीं, आप ये देखिए आपकी बाइबल आपको क्या तलीम देती है। क्या वो आपको कहती है झूठ बोले, खता करे, फिर मुंह पर लगाम। 6वां पॉइंट मैंने लिखा है मुंह पे लगाम। क्या हम इस ज़बान को लगाम में देते हैं? जब हम दुआ करते हैं, दाऊद नबी कहता है मेरे मुंह दिखे कर रखवाली कर, निगाहबान बिठा, मुंह ते निगाहबान बिठा, मेरे वाल तू छेती आ। आज हमारा खुदा क्यों नहीं आता हमारे पास? ये जो मुंह का लगाम है ना, ये इसने चुगली है, इस मुंह से चुगलियां निकलती है, गाली निकलती है, दूसरों के बारे में बरखलाफ निकलती है। हम नहीं जानते वो खुदा के खादम होते हैं, हम क्या करते हैं उनको गाली देते हैं। आवाज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हम उनको गाली देते हैं। दाऊद नबी था, साउल ने पता उसको क्या किया था? कोई जानता है? साउल उसको मारना चाहता था, पर दाऊद ने क्या उसको गाली दी? नहीं, उसने कहा ये खुदा का मंसूब है, ये खुदा का, इससे खुदा ने मस्सा किया था, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। आज हम खुदा उनके लोगों को गाली बड़ी आसानियों से दे देते। अगर उनकी जिंदगी में एक गुनाह एक बदी आ जाए, हम उनको बुरा भला कहने शुरू हो जाते। खुदा उनको उनकी की खुद सजा देगा। हम क्यों किसी की इदालत करें? सबसे पहले हमारी इदालत होगी, क्योंकि ये ज़बान ही हमें क्या करेगी। इसी ज़बान से हम खुदावन की भी हमद करते हैं और बाप की भी। खुदावन के कलाम में लिखा है शरारत का एक आलम है। ये ज़ुबान क्या है? शरारत का एक आलम है। आलम का मतलब जानते हैं? एक दुनिया ही है इसकी, आलम। ये ज़ुबान एक क्या है? शरारत का एक आलम है। और शरारत की फौजें कहाँ पे रहती है? आसमानी मकामों में। पता है आसमान का ये जो आसमान है ना, इसमें शरारती फौजें रहती है। और शरारत के लिए क्या? तेज पाँव करते हैं हम लोग, जल्दबाजी करते हैं, शरारत के लिए होते ना। ये ज़बान शरारत के लिए इस्तेमाल होती है ना, जुगते लगा ली और ये फलानी बातें करी। और क्या करते हैं? ऐसी मुंह से बातें बोल कर, गंदी बातें, यहाँ तक कि हम इसे अपनी ज़बान को गंदी बातों से, जिस्मानी बातों से इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं? गाली देते हैं। किसी ने किसी को गाली दी हो इंग्लिश में, कहे कि यार ये बड़ी कमाल दी गाली दे, जिस्म की गाली देंगे, तेनू ऐ हुई है, तेरे उठे ते उठे, इस कदर की गाली देते हैं। और उनको इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अच्छे दिन देखने का मुश्ताक, अच्छे दिन देखने की ख्वाहिशमंद है ना, तो इसको क्या रख? बंद रख, लगाम दे। आज लोग इसे लगाम नहीं देते। अच्छे और बुरे की यहाँ से पहचान हो जाती है। खुदावन ने क्या किया? हमसे कलाम किया। आज हमारा कलाम कैसा है? हमारा कलाम ही गंदी बातों से होता है, दूसरों को गाली, दूसरों की चुगलियां, ये हमारा क्या है? कलाम है। और क्या करता है ये कलाम? ऐसा कलाम हमारे पूरे बदन को क्या कर देता है? दाग लगा देता है। आपको पता है आप किसका बदन है? मसीह यीशु की बोरी है। उसकी जवाब देखे, मसीह के मुंह से आप क्या करें? उसने ये मुंह बनाया ना, उसने आपके क्या किया? दूसरों में दम फूंक के अपनी जिंदगी की सांस आप में रखी हुई। हम उसको क्या करते? गाली। इसी से हम क्या करते? गाली दे रहे। और ये पूरा बदन हमारा क्या करता है? इसने पूरा बदन किस में जलाना है? जहन्नम की आग में। ये सारे पॉइंट्स इसी में मैंने निकाले हुए। हेलो फायर, ये क्या करेगा? हेलो फायर करेगा, आप पर आग बरसाएगी आपकी जुबान। आज लोग देखे जबान ही से, आपकी जुबान अच्छी बोलेगी तो वो आपको स्टेज पे लाए, वो वहां पे तख्त पे ले जाएगी। आपकी जुबान गंदी होगी, वो तख्त के नीचे चले, नीचे उतर। तो ये ऐसे लोगों की ऊपर वैल्यू नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं? आपकी जुबान आपकी बोरी में क्या करेगी? काम ये है छोटी सी, पर क्या करती? पूरी बोरी, पूरे जंगल में आग लगा देती है। अब देखिए, ये एक बला है, जहरे कातिल है। क्या है ये? बला का मतलब जानते हैं ना? आपने छोटी सी बात करनी, दूसरे का तन मन को आपने क्या लगा देनी? आग। लग जाती आग के नहीं लग जाती, आग लगा देते लोग। ऐसी बात कह के कहते मैंने मेरा तन मन लो देता है। आप पता है, आप ऐसी बातें कहने से अंदर से लोग घायल हो जाते, तकलीफ में, यहाँ तक कि उनको बीपी हो जाता है। कोई तलवार नहीं चली,
बातों ही से उसको क्या करा, टैग आ जाती, मैंने गल्ला ही ऐसियां कह देते हैं कि मेरे को बर्दाश्त नहीं है, होता है कि नहीं, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। ये हमारी फीलिंग्स को क्या कर देते हैं, हला देते हैं। एक मुंह से झूठा प्यार का लफ्ज निकलना था, आई लव यू, उसकी पूरी दुनिया बाबा हो जाती है, लुट जाती है, मेरी दुनिया ये है। एक लफ्ज क्या, ये लफ्ज लिखे, आपकी ये जुबान लोगों की फीलिंग्स को भी क्या कर लेती है, कंट्रोल में कर लेती है। ये जुबान, ये जुबान का ये इस कदर ये है। अगर हम अपनी जुबान को काबू में रखें तो पूरी बॉडी को काबू में रख सकते हैं। ये क्या है, जहरे कातिल। ये जुबान कहते हैं ना, एक कतला तक पहुंच जाती है, ये जुबान ही है। इससे ही लोग पैकेज लगा के ना सारी रात बातें करते रहते, ऐसे ही कि नहीं। और फिर क्या होते, फैमिलों में प्रॉब्लम, माँ बोलती रहती है फोन ते सवा कोई गल्लां ते सवा कुछ ही, उसकी गुफ्तगू किसके साथ, फोन के साथ, जुबान उसी के साथ बातें करती रहती है। उसके बाद हम देखें कि हम खुदावन की भी हम्द करते हैं और लोगों को बद्दुआ भी देते हैं। अब देखें, एक कुआं है, उसमें से मीठा पानी और कड़वा पानी निकल सकता है, ये समझ लो 1 मिनट। ये बोतल है, अब ये पानी है, मैं एक गिलास लूंगी, ठीक है, उसमें ये मैं पानी डालू, एक में ये कड़वा डलेगा और एक में ये मीठा, ऐसा हो सकता है? पानी तो बस एक ही है, पर 2 गिलासों में मैं जब डालती हूँ, एक में मीठा निकलता है, एक में कड़वा निकलता है, क्या मकसद है? समझ आई कि नहीं आई? नहीं। अब ये देखिए, ये पानी मैंने डाला है, ये हो गया मीठा, ठीक है, ये दूसरा पानी मैंने डाला, इसमें निकला कड़वा पानी। अब देखिए, एक ही बोतल से 2 पानी निकले, इसका क्या मकसद है? ये इंसान है, खुदावन के भी हम्द करते और कड़वी बातें भी करती है, और बंदे को क्या करते थे, जला के रख देती है। खुदावन कहता है ऐसा नहीं होता, एक चश्मे से एक पानी निकलना चाहिए। एक आदमी 2 मालिकों की खिदमत कर सकता है? अब देखिए, एक थोड़ा मैंने एक तो कुछ ज्यादा ही मीठा है, एक तो कड़वा है, एक तो बहुत ही कड़वा है, और एक में तो बहुत ही शहद है। कड़वा तो थोड़ा कम होना चाहिए और मीठा ज्यादा होना चाहिए, या कड़वा कम है या मीठा ज्यादा है, दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, तो नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से बाहर फेंकता हूं, थू करता हूं। आज लोग ऐसे ही है, खुदावन के भी हम तो कहते हैं हम करते जाए और बुरे काम भी ना छोड़े, रवैया भी नहीं बदलना, और एक चश्मे से 2 पानी निकलते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, लोग इसी जुबान से खुदा की हम्द करते हैं और इसी जुबान से जो खुदा की सूरत बने हुए। अब किसकी सूरत है आपको पता है? आप खुदा यीशु मसीह की सूरत है, अब यीशु मसीह की बॉडी है, आप यीशु मसीह के अंग है। लिखा हुआ कि वो हमारी बॉडी का क्या है, आप मसीह का जिस्म और ख़ास तौर पर आज़ा है। क्या है? आज़ा, जिस्म के हिस्से आप यीशु मसीह के। अब देखिए, आप उसके पूरी हिस्सों में क्या क्या रखा है। मसीह का क्या जिस्म गाली करता है, गाली कचौरी करता है, दूसरों को बद्दुआएं देते। हम देखिए किसकी सूरत पर बने, हम देखे मुंह से कह रहे इतनी गंदी शक्ल, तेरी शक्ल तो इसके जैसी है, मंकी जैसी है, तेरी शक्ल तो डोगी जैसी है, इन चीज़ों के फलाने नाम। आप देखिए, आप उनको नहीं कह रहे, आप किसको ये वर्ड बोल रहे? अपने खुदा को कह रहे हैं कि तेरी शक्ल बनाने वाले ने तो ऐसी बनाई। अब देखिए, आपने खाना बनाओ तो आंटी एक कीड़े डाले, इन्हों ते इनके खाना बना देता जिमें ते, कहना नहीं चाहिए, उसका नाम ले ले। वॉशरूम में बना क्या कहते, जब हम जाते उसको क्या कहते हैं ना, उसका नाम ले, तूने तो उसको ये बना लिया। पंजाबी में कहते हैं, जिसको कहते हैं कि मर्द वो जो करती है गोबर, तूने इसको गू ही बना दिया। तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, मैंने तो इतने प्यार से इतनी मेहनत से बनाया है, इसने कीड़े निकालते वक्त 1 मिनट भी नहीं निकाला। ऐसा है कि नहीं? ये क्या है? क्या हम इस जबान का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे? इसी ज़बान से खुदावन का शुक्र करते और इसी ज़बान से हम गंदी बातें बोलते, इसी ज़बान से हम गंदी बातें लेते, उन चीज़ों का नाम लेते हैं जिनसे खुदावन को इस कदर नफरत है, हम उनका नाम लेते हैं
और फिर बड़े लोग, कुछ लोग इतने, मैं कहती हूँ उनकी इतने बदी में, वो कहते हैं ये चीज़ें भी तो खुदा ने बनाई हुई, अगर हम मुंह से ये लफ्ज़ ले रहे तो बनाई भी तो खुदा ने। इतनी उनकी अकल बिगड़ी हुई है। इस जहान के खुदा ने उनकी अकल बिगाड़ी। इस जहान का खुदा पता है कौन है? इब्लीस। वो जहर कातिल ज़बान है, वो झूठा है और झूठी बातें करता है। लोगों को झूठी गाली देना, लोगों को झूठा साबित करना, ये किसका काम है? इब्लीस का। खुदा उनके कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? तुम चुप रहो और मेरी नजात के कामों को देखो। क्या हम ये करते हैं? हम कहते हैं जी, किसी ने कहा वो कान तेरा लेकर भाग गया जोगी कुत्ता, हम कुत्ते को देख रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे, पहले देख तो लो कि कान पूरा है कि नहीं है। हम उनको गाली दे रहे हैं, असलियत का पता नहीं होता, हम लोगों को गाली दे रहे होते। लोगों को क्या करें, वो सुन नहीं रहे, पर हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? गुनाह को एंटर कर रहे, गुनाह को जन्म दे रहे। आपकी पूरी बॉडी को क्या करते हैं? दाग लगा रही है ज़बान। यह जहन्नम में आपको इसने लेकर जाना। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू अच्छे दिन देखने का ख्वाहिशमंद है, कौन देखने का अच्छे दिन ख्वाहिशमंद है? हाथ हम ऊपर करते हैं, हाँ जी मैं अच्छे दिन देगा। कोई भी जिंदगी, बुरा भी आदमी होगा ना जो ज़नाकारी भी करता होगा, उसका पूछेगा तो अच्छे दिन देना चाहे। यस यस यस। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अच्छे दिन देखने का ख्वाहिशमंद है ना, तो अपनी ज़ुबान को क्या रख? काबू में रख। तभी तुझे इकबाल मंदी की राह होगी, तभी तो क्या होगा? खुशी के दिन देखेगा, तेरे लिए रूही ताजगी के दिन आएंगे। आज लोग गाली बकते हैं, माँ बाप, बहन भाई, टीचर्स, ये ऐसी नहीं है। अच्छा खलाक होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल करें। खुदा उनकी हमद के लिए उसने दी है ज़बान, तो उसकी हमद के गीत गाए, ना कि दूसरों की चुगलियाँ लगाने में, ना तो किसी का। हम दूसरों को क्या करते? काबू में रखने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़बान को कहते हैं सुबह उठते साथ काका खुदावन मेरे मुंह दिकार निगाहबानी, मेरे मुंह पे अपने क्या बना? बिठा निगाहबान फरिश्ते बिठा। क्या हम कहते हैं? नहीं कहते। इस खत में पलूस ये यकूब लोगों को यही सिखाना चाह रहा था कि लोग जो ना ज़बानों से बड़ी शेखियाँ मारते, ये ज़बान क्या करती? शेखी मारती है। मारती है कि नहीं मारती? मेरे पास बड़ा पैसा है, मेरे पास ये है वो है, एक वक्त क्या आता है? सब कुछ हाथ से चला जाता है। खुदा को शेखी नहीं मारनी पसंद, मक्कर लोग, खुदा को मक्कर लोग नहीं पसंद है। ये क्या करते? पूरे जंगल में आग लगा रहे थे। ये शरारत का एक आलम है। इंसान हर तरह के जानवरों को काबू में कर लेता है, पर अपनी ज़ुबान को वो काबू में करके दिखाए। खुदा यीशु मसीह ने गाली खाकर, क्या गाली का जवाब गाली से दिया? नहीं। बोला करे, क्या खुदा यीशु मसीह ने गाली खा के गाली का जवाब गाली से दिया? नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसे नमूने पे चलते? हम खादमों को ले जी, वो भी चेंज कर दे, वो भी चेंज कर दे, टीचर भी चेंज कर दे, दुनिया भी चेंज कर दे। दुनिया को मत फॉलो करें। हमने पिछली बार देखा था कि अपनी लुक को देखो, अपनी लाइफ को देखो, अपनी जिंदगी को गौर करो, देखो, तवज्जो दो कि आप किस राह पर चल रहे। अब दूसरों की ज़बान, दूसरों की भी हमारी ज़बान भला हम कितनी मर्जी लोगों की गालियाँ जो करते रहे, दूसरों की ज़बान बहुत गंदी, अगर उसकी ज़बान गंदी तो हमारी क्या ज़बान बड़ी साफ है। आप अपनी ज़बान पर काबू डालना सीखें। आपको पता है हमारा इंसाफ कैसे होना है? ज़बान में। ज़बान ने ही हमें फरदौस में लेकर जाना, और ज़बान ने हमें क्या? जहन्नम में लेकर जाना। इसका भी बड़ा है। आज हमने सीखा है खुदा के कलाम में से कि अपनी ज़बान पर क्या करना है? फतह पानी, काबू पाना है। इब्लीस कह रहा ना गाली दो, चुगली करो, कहना नो, आउट, गेट आउट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसे डांटो, उसे कहो। गुस्सा लोग आपको दिला रहे, अब देखिए आपको बात बात पर ही गुस्सा आ जाता है। आपने कामिल बनना है, बदन को काबू में डालना है। कुछ लोग रोज़ा रख के काबू में रखते हैं गाली, कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं रोजे तक, रोजे के बाद क्या वो फिर खत्म। ऐसा रोजा रख ले कि पूरी लाइफ में कि मैंने गाली नहीं देनी। हम कह देते खुदावन ये फलाना फलाना काम कर दे, ये जुबान ही शेखी मार देना, शेखीबाजी में आकर कह देते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं फलाने चर्च में ये कर दूंगा। तो ये क्या है? जुबान बड़ी जल्दबाजी करती है। खुदावन के कलाम में लिखा है सुनने में तेज और बोलने में धीमा, आस्ता।
खुदा के कलाम में लिखा है अक्लमंद शख्स वो है जो खामोश रहता है। ज्यादा चप चप करने वाला अक्लमंद नहीं होता। वो कौन है? कहमद है, बेवकूफ है। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। अगर आप ये आयत पढ़ना चाहते तो मैं इस आयत को खोलूं, चलिए मैं इस आयत को पढ़ देती हूँ। और मैंने रात को इसी मैसेज को तैयार किया था, फिर मैंने कहा वाकई खुदावन ऐसा ही नहीं लिखा है, काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, यही तुम्हारी अक्लमंदी का सबूत है। ये आपको मिलेगा अय्यूब उसका 13 बाब उसकी 5वीं आयत। अक्लमंद वो इस शख्स है जो आपको सलाह दे, जो आपको नेकी की राह पर ले जाएगा। जो बंदा खामोश है ना वो अक्लमंद है, तमीजदार है। हम समझते पढ़े लिखे को तमीजदार कहते हैं, नो। बाइबल हमें ये बताती तमीजदार वो है जो बड़ा खामोश, गुस्से को हबस कर देता है, गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। वो क्या है? तमीजदार वो है। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि बड़े ही लोग इंसाफ नहीं करते, बल्कि बच्चे में से भी वो क्या कर लेते हैं? अपना काम ले लेते हैं। तो ज़रूरत है अक्लमंद बनने के लिए, ज़ुबान को काबू में डालने के लिए, ज़ुबान को कंट्रोल करने के लिए अपनी ज़ुबान को। कुछ लोग तो जो कहते हैं जी मेरी ज़ुबान कंट्रोल नहीं, तो उसको काटने शुरू हो जाते। ये ज़ुबान झूठ बोलती है ना, तो इसका हल ये नहीं है काटना नहीं है। इसका हल ये नहीं है कि मुंह पे टेप बांध लो। इसका हल ये बिल्कुल ही नहीं है। इसका हल ये है कि आप दुआ में बैठे और कहे कि खुदावन मेरी ज़बान पर अपने निगाहबान फरिश्ते बिठा। उठते साथ ही कहा करे खुदावन मैं अपनी ज़ुबान का सारा जिम्मा, अपनी आंखों का सारा जिम्मा, अपनी फीलिंग्स का सारा